अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि रूट अंडर है, ठीक है, 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन ए है। इसको बराबर करना है सेक ए प्लस टेन ए के, ठीक है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज आपने सुना होगा, परिमयकरण, ठीक है, इंग्लिश में नहीं हिंदी में समझ लो, परिमयकरण। परिमयकरण क्या रहता है कि नीचे में जो चीज़ माइनस रहता है तो माइनस का साइन बदल के कर देते हैं प्लस, ऊपर में भी प्लस से गुना करते हैं और नीचे में भी प्लस से गुना करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं परिमयकरण, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, एलएचएस में बस इसका परिमयकरण करोगे, सॉल्व कर दोगे, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं एक न्यू स्लाइड पे, इसको पीला पेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एलएचएस क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक ही तरीका बताए थे, पहले एलएचएस लेना है। एलएचएस क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन है बटा 1 माइनस साइन है। तो एलएचएस ले लो, रूट अंडर 1 प्लस साइन है बटा में 1 माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना परिमयकरण करने पर, जब परिमयकरण करोगे तो ऊपर में 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, और नीचे में ये 1 माइनस साइन ए जो है ये ऊपर में 1 प्लस साइन ए से गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब साइन बदल के ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे, और नीचे में ये 1 माइनस साइन ए पहले से है ही, ठीक है। तो ये परिमयकरण हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में ए 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, ये इस पर टूट जाएगा। मान लो ये ए है ये बी है तो ए माइनस बी, और मान लो ये है ये बी है और ये प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बी के जगह साइन ए है तो माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बराबर में देखो, रूट अंडर ये 1 प्लस साइन ए को साइन ए ही रहने दो उसका स्क्वायर, और बटा में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने दो। अब ध्यान दो, ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और बटा में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको तुम क्या करो, 1 प्लस साइन ए और बटा में कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए और बटा में कॉस ए। कॉस ए से दोनों में अलग अलग भाग दे दो, ठीक है। पहले 1 बटा में कॉस ए करो, फिर प्लस में साइन ए बटा में कॉस ए करो। 1 बटा में कॉस करोगे तो 1 बटा में कॉस क्या होता है, सेक ए। इसको अच्छे से पहले बराबर लिखो, तो ये 1 बटा में कॉस सेक ए हो जाएगा, और ये साइन ए बटा में कॉस आपका टेन ए हो जाएगा। तो ये सेक ए प्लस टेन ए आपका क्या आ गया, आर एच एस आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देना प्रूव्ड, यही हमको लाना था, सेक ए प्लस में टेन ए, और यहाँ पर आपका सेक ए प्लस में टेन ए आ गया, आर एच एस प्रूव्ड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको हमको बराबर करना है टेन थीटा के। तो इसमें भी हम पहले एलएचएस ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके हम आरएचएस आन देते हैं। तो एलएचएस में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन क्यू थीटा। देन दो प्रूव करने में ना एक चीज़ ध्यान रखना, जो तुमको समझ में आ रहा है उसको करते चलो, हो सकता है एक बार में तुम प्रूव ना कर पाओ, 2 बार में कर पाओ, ठीक है। बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा है। कोई भी बच्चा जब इसको पहली बार देखेगा तो इतना तो तुमको समझ में आना चाहिए कि हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या करते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। अब नीचे में कॉमन मत लेना, इसको सॉल्व करके नीचे वाला पोर्शन आन लेना, और नीचे में भी कॉस थीटा कॉमन ले लो, ठीक है। और नीचे में भी, ऊपर में साइन थीटा कॉमन ले लिए और नीचे में भी कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो ये 2 कॉस क्यू थीटा से कॉस कॉमन ले लिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस कॉमन ले लिए तो माइनस का 1। अब इतना तो तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि यहाँ पर साइन बटा में कॉस बन गया, कैसे भी करके ये पोर्शन अगर कैंसिल हो जाए तो साइन बटा में कॉस हमारा क्या, टेन आ जाएगा, बस आ जाएगा। तो इसको हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो करते कुछ नहीं है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल देते हैं, ठीक है। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा, ऊपर में भी ये वाला टर्म नीचे में भी ये वाला टर्म, दोनों कैंसिल हो जाएगा। देख लो कैसे, इस या नीचे वाले को ही बदल दो, ठीक है, कॉस स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर में बदल दो। इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने दो, बटा में आपका ये कॉस थीटा। अब कुछ मत करो, ठीक है, 2 को 2 रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो लिख ही सकते हो, और माइनस का 1 बटा में, ठीक है, फिर से वही ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा में ये आपका कॉस थीटा, ठीक है, इंटू में ये 2 इस 1 से गुना होकर क्या हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 आपका पहले से ही है, ठीक है। ऊपर में आपका साइन थीटा है, ठीक है, इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और नीचे में क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में ये आपका
कॉस थीटा है, इंटू में 2 - 1 करेंगे तो 1, और माइनस का ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा साइन थीटा और नीचे में बचेगा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे तो ये आपका टेन थीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे के भी जो सवाल होंगे उसको देखेंगे।